ओम शांति। मु ब्रह्मा कुमार रघुनाथ दास आपण समस्त को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। मोर समस्त ब्राह्मण कूलर भाई भौणी मानू प्यार भरा ओम शांति। अनेक अनेक याद प्यार। आमे मुरली गुड़ी को हिंदी रे पढ़िबा एवं किछि किछि जगह रे आमर मातृभाषा ओडियार व्यवहार करिबा। चलंतु भल भावरे आमे आजिर महावाक्य को जहा बापदादा प्रदान करछंती आम मानक निमंते ईश्वरीय महावाक्य सुनिबा एवं आम जीवन रे याकू लगेबा, जहा द्वारा आमर दैवी पुरुषार्थ वृद्धि होगा सहित आमे ईश्वरीय कूलर जड़े महान दिव्य आत्मा तथा भगवानंकर सानिध्य प्राप्त हेबा। ओम शांति। आज 1 जुलाई 2026 बाबा मुरली रे महावाक्य रखुचंती, मीठे बच्चे सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसीलिए कहते हैं शांति देवा, हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलना चाहिए, तो बाप को प्राइज मिलनी चाहिए ना। बाप दुनिया को शांति देते हैं, बाबा सारा दुनिया को शांति प्रदान करछंती, तेणु शांतिर दाता मुक्तिर दाता मध्य तांको कहा जाए। मुक्ति प्रदान करती बोली मुक्तिर दाता मुक्तेश्वर मध्य कहा जाए। तो बाप माने एठी स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा को ही कहा जाउछि। बाबा परम शिक्षक रूप रे पिलामानन को प्रश्न पचारुछंती, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर में जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में कहते हैं जो पक्के आशिक बने वही मुझ मासूक को फॉलो कर सके, ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गौ का पूछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गौ की या पूछ की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ गौ किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग में कहते हैं, भक्ति मार्ग रे आमे शास्त्र रे शुणिछु जे गौ मातार लांज धरी कि आमे बैतरणी को पार हो। वास्तव रे स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांक शरीर रे अवतरित है आमको विषय बैतरणी पार कराउचंती, नरकर दुनिया रु पार करी सत्य जुगर मालिक बा परम पद प्राप्त कराउछंती। गीतारे सुंदर श्लोक लेखा जाइछि, वर्णना कराइछि जे मु ब्रह्मांक शरीर को अवतरित ही गीता ज्ञान प्रदान करता है। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना, ब्रह्मा बाबा मध्य अछंती एवं शिव बाबा मध्य अछंती। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है, यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं अपने परिचय देते हुए कि मैं पतित पावन हूँ, निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। बापा जेमिति संतान मध्य सेमिति हेबे ना, बापा निराकार तो संतान मध्य निराकार अटंती। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। हमारे निवास स्थान कहाँ है? शांति धाम है। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों की नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में। बर्तमान सारा दुनिया कौन चाहते? जे कोटिपति हुअन्तु बा जे भिकारी मध्य हुअन्तु, समस्त गोटे जिनस दरकार, ताहा होची शांति। नहीं तो अशांत में रहने वालों औरों को भी अशांत करेंगे। यह है ही रावण राज्य। रावण राज्य माना कलयुग का प्रचंड प्रहार चल रहा है अभी।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सारा दुनिया डूबा पड़ा है। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे, राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे। तो रावणଙ୍କର जो कुछ पुतलिका करी दाह कराई था, रावण पोड़ी करा जाता है। ना त्रेता वाले राम की, ना परमपिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसी को कहा जाता है यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया में, नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं, दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली माना दिल्ली। दिल्ली ही फरिश्तान था, राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं हैं, जरूर और भी होंगे। राधा कृष्ण स्वयं तो रहिबे सेठी, केवल सेमानंकु छाड़ी तो आउ अन्य माने मध्य सेठारे रहिबे। केवल सेही राधा एवं श्रीकृष्ण, श्री राधा एवं श्रीकृष्ण रहिबे नहीं, बरं सेमानंकु छाड़ी अन्य आत्मा माने मध्य रहिबे। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है, अष्टपाटवंशी बोली कहा जाए, 8 राजाई तो गाई जाती है। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। तो राजा राजवंश आज जड़े राजा अच्छी, तार पुत्र कालिकी सिंहासन आरोहण करेंगे, तांकर पुत्र पुणी सिंहासन आरोहण करेंगे। तो ये राजाई तो बढ़ी 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 आगू चलता है ना। यहाँ भी देखो कितना राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव का भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए, विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। क्या भोजन? मुरली। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मबल को। मुरली से क्या होता है? बुद्धि शुद्ध होता है, आत्मबल बढ़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। क्यों बुद्धि का ताला खुला है? क्योंकि हम समझ चुके हैं हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर वस्त्र है जिसको पहनकर हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी मंच पर सुख दुख हानि लाभ नर नारी की अभिनय कर रहे हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से भिखारी बन गए। अब अंत है। अब क्या है? अंत है। इस कलियुगी दुनिया की, इस भिखारी दुनिया की, इस मायावी दुनिया की अंत है। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य। मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य केबेठू आरंभ होछि? आमर द्वापर परवर्ती समय, द्वापर समय। सत्य त्रेता स्वर्ग कह जाए, द्वापर एवं कली को नरक कह जाए। तेणु त्रेता युगर अंतिम समय पर कौन होछि? आमर द्वापर युग आरंभ होछि। द्वापर युगरु ही रावण राज्यर आरंभ होता है। तो पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य। मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। यह है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्रीमद् मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर, यानी संगम जुगरे। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते।
गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्र आदि का सार बताते हैं। तो जो गीता ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा बताते हैं, यही सच्ची गीता है, जो कि सारे पुराण सारे वेदों का सार होता है। इसीलिए गीता में एक श्लोक है, ममो योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ओडियारे केड़ी सुंदर वर्णना कराଯାଇଛି। मो योनि महत ब्रह्म अटे, गर्भ धारणे से प्रकटे, मोर विशाल माया पार्थ ढांकी रखिछि ए जगत, जगत सृष्टिर निमित्त ब्रह्मांक ठारे दिए सत्व। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं। वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्र में भी दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। आमे बाबांकर अधिकारी ना, तेणु स्वर्गर वर्षा नेवो छे। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। किस धर्म की? सतयुग की, सत धर्म की, और आदि देवी देवता सनातन धर्म की। फिर होते हैं इस्लामी बोधि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवान गीता लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत माना क्या है? भगवानंकर मत, श्रेष्ठ मत। श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बौद्धि शास्त्र नहीं कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापित होता है या कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती ही है अंत में। यह समझने की बात है। अंत में माना कलयुग की अंत में। अभी बाप हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारे बाप हैं और टीचर भी है। तो परमपिता परमात्मा होचंती आमर परम पिता, परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं, तो सद्गुरु भी ठहरा। बाबा समस्तंकु सत्य ज्ञान प्रदान करी सद्गति मध्य प्रदान करते आत्मार सद्गति यही थाए। तेणु बाबा को सद्गुरु मध्य कहा जाए। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वो तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान का सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वो टीचर भी है। यहाँ तुम नई बात सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए हैं, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। ब्रह्मा के शरीर में बैठे हुए शिव बाबा बोलते हैं मुरली ना, आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे। आत्मा अशरीरी होते हैं ना, पीछे फिर शरीर धारण किया। बाबा भी अशरीरी थे, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है। हम जब शरीर लेते हैं, शरीर में रहते हैं, तभी पूजा कर सकते हैं। पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं। लिंग माना क्या? शिवलिंग। शिवलिंग माना शिव का प्रतीक। परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं, शिव भगवान हैं, ईश्वर हैं। बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। बाबा को पाखरु तो संपत्ति मिली था ना, हमको वर्षा मिला है,
तब हम पूछते हैं, भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्माଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବତରିତ ହେଇକି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ବୁଝା ହେଇଛି, ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆସିଲି। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है, गीत में भी सुना प्यार का सागर है। बाबा प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सर्व सुखों का सागर, सदगति, सर्व का सदगति दाता भी है। सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा होगा, प्यारा होगा ना। वो है बेहद का बाप। कहते हैं, बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो। अभी बाप द्वारा सुन रहे हो, सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है, बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं, बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आमे काहेकि शिव बाबा को चिंता करवा, स्मरण करवा, कहीं शिव होउछन्ति पाप कटेश्वर। तांको स्मरण करने द्वारा आमर विकर्म जन्म जन्मांतर विकर्म विनाश होता है। केमिति स्मरण करवा? निजको आत्मा रूप में अनुभव करी परमात्मा को चिंता करवा। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आदि आदि। तो खुद पतित ठहरे ना। तो आमे जेतेबेले पतित पावन सीताराम बा हे पतित पावन आसंतु, हे परम पिता हमको मुक्ति करंतु, हे पाप कटेश्वर हमको पापरु मुक्त करंतु। तेणु ताले आमे मानुछे जे आमे पापी ना। यह है ही नर्क, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा आदि आदि। फिर कह देते हैं, गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं है, तुम गौ माता हो ना। तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। तो भक्ति मार्ग रे कहा जाए जे शंकर वृषभ उपरे विराजमान होइथांती एवं जो ज्ञान मार्ग रे शंकर एवं शिव मध्य बहुत फरक रही। परमात्मा होउचंती निराकार परम ब्रह्म, शंकर होउचंती सूक्ष्म शरीरधारी देवता। जेहेतु भक्ति मार्ग रे शंकर को शिव बोली माना जाए, तेणु कहा जाइछि जे स्वयं गोमातार लांज को धरी लोक माने बैतरणी पारी हेबे। से गौमाता आउ कहीं नुहंती, शिव गौमाता होउचंती निजे ब्रह्मा। ब्रह्मांक शरीर रे परम पिता परमात्मा अवतरित हेतिबारु कहा जाए जे कौन गौमुख रु गंगा बाहरुछि। वास्तव रे से गौमुख नदी माँ गंगा पाख कथा कहा जाइछि, किंतु वास्तव रे ये ज्ञान गंगा ब्रह्मांक मुख द्वारा परम ब्रह्म प्रदान करता। तेणु ब्रह्मा बा आमर मुख वंशावली ब्राह्मणी मानक द्वारा ही विषय बैतरणी रु पारी हबार मार्ग मिलता है। पूछ तो है नहीं, कहते भी हैं तुम्हारा पूछ पकड़ कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। फॉलो माना अनुसरण करके चलिबा। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको वापिस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा मासूक। आत्माएं उनको याद करती हैं और वो आए हैं लेने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो
तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। भिखारी तो फॉलो कर ना सके, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांतिधाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापिस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, मैं पावन हूँ, तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा। और कोई उपाय नहीं। कहते हैं पतित पावन या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी के तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घरबार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? विषय सागर माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय सागर। तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ, अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण का दुनिया स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवेनली गॉडफादर बाप द्वारा दिलाते हैं। तुम हमारी जयंती मनाते हो, शिव जयंती हमें पालन करता हूँ, शिवरात्रि व शिव जयंती। परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा यह बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़े ही मानेंगे, वो तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। लिबरेट माने दुख हरण करेगी हमको माया बा रावण रो जो पंजुरी रू मुक्त करेला वाला मुक्तिदाता। तो भारत कितना उच्च है बाप जानते हैं। ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो, और यह जानते हो हम आत्मा भिखारी है, इसलिए शरीर भी भिखारी है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे। जेमिति गोटे घरे विद्युत बत्ती बा इलेक्ट्रिक बल्ब जलिबा द्वारा कौन होता है, घरटी आलोकित होता है। ठीक सेमिति परमात्मा याद बा स्मृतिर बल्ब जलिबा द्वारा, भगवान को चिंता करने द्वारा जीवन दुख कष्ट पाप इत्यादि दूरीभूत होता है। सब प्रकार अंधकार दूरीभूति होता है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तुम प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार और नमस्ते 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 और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट में बाबा कहते हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पाठ पक्का करना है। निजको प्रथम कथा निजको आत्मा भाविबा
एवं समस्त को आत्मा आत्मा भाई भाई बोली अनुभव करवा। बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। भगवान को किए बा भल न पाए, तो सेमिति समस्तंकर भल पाइबार पात्र हवा, समस्त आशीर्वाद पात्र हेबा, वरदान पात्र हेबा। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोलते हैं बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांतिधाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। जेमिति आमे कौनसी एक दर्शनीय स्थान बुली जीवा बा कौनसी तीर्थ यात्रा करिवा, तो से समय आमे निजको अति पवित्रतार उपरे दृष्टि देइथाउ। खाद्य पानीय वस्त्र स्नान शौच इत्यादि। ठीक सेमिति स्वयं भगवान आछन्ति आमको पावन दुनिया सत्य जुगर मालिक बनिया पई बा पावन धाम परम धाम को फेरी नहीं जावाई, तो आमको पवित्रतार ड्रेस पिंधापी पड़ो ना। तेणु आत्मा को पवित्र हाँपाई निश्चय पड़ो, ता बिना कहीं जापरे नहीं। वरदान निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सोवरदाता हो। निर्बल आत्मा मान भितर शक्तिर फोर्स, शक्ति भरला वाला ज्ञानदाता एवं वरदाता हो। विस्तार है। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जब दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता भवो। ज्ञानदाता हवा सहित शक्तिर वरदाता हवा दरकार। तो ज्ञानदाता एवं शक्तिर वरदाता हवा पूर्व आमको कौन हाँपाई पड़ो, जड़े बहुत भल ज्ञानी एवं भल जोगी आत्मा हाँपाई पड़ो। बाबा लाडला प्यारा बच्चा होना पड़ेगा। रास्ता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। जेमिति गुरुंकर प्रभाव शिष्य मान ऊपर पड़े, सेमिति आम मान कौन करने पड़ो ना निजको ज्ञान जोग धारणा सेवारे अति भल तीव्र पुरुषार्थी बनैबा दरकार, जहाँ को देखी अन्य माने मध्य पुरुषार्थ करिवे। अभी रास्ता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी सर्विस की आवश्यकता है, अभी सेवा का आवश्यकता है, शक्तियों का ज्ञान का दान करना है। स्लोगन है साक्षी होकर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। किसी भी पेपर जब आता है तो हम मुरझा जाते हैं, परिस्थिति आसिया बेल को आम समस्ते कौन है झाउली जाऊ। तेणु भगवान को प्रभु समर्पण करी आम जीवन को बंचवा निहाती आवश्यक। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। सदा सर्वदा आम ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रहिबा, निजको बीज रूप स्थिति रे रखी परमात्मा पाखरु शुभ किरण दिव्य शक्तिशाली किरण गुड़िक निजको भरपूर करिबा, जहा द्वारा जन्म जन्मांतर जानत अजाणत होइथवा विकर्म गुड़िक विनाश हो। विस्तार आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। सिर्फ करो नहीं, दूसरों को भी कराओ, वरदान दो, सकाश दो। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और उनके अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। बाबा कितने सुंदर कहते हैं। बाबा जमिति कहते आकाश रे सूर्य जमिति तार किरण सारा विश्व उपरे प्रकाशित करता है, सारा विश्व को प्रदान करता है, बाछ विचारता भितर न थाए, सेमिति समस्त आत्मा को विश्वर समस्त आत्मा को आत्मा परमात्मा ज्ञान सृष्टि चक्र रहस्य एवं ज्ञान सहित बल बा शक्तिर किरण प्रदान करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।